बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 62। तो लेक्चर नंबर 62 में हम क्या पढ़ेंगे? टिक एंड डॉट एच। यहाँ पर क्या कहता है लेक्चर नंबर 62 में, जनरली द अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज यूज्ड when this stroke is joined to other consonant, when h is the only consonant or when it is the followed by k or g, the downward form is used। यहाँ पर क्या कहता है कि h अकेला आए या इसके बाद k या g आए तो h को क्या करेंगे? डाउनवर्ड लिखेंगे। देखें पीछे हमने 20 रूल पढ़ा था, वो सेम रूल है, यानी 62 रूल और 20 रूल आपके पास क्या है? सेम ही है। यहाँ पर देखें, मैं आपको यहाँ पर भी एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। देखें पीछे भी हमने पढ़ा था कि h अकेला आए या इसके बाद k या g आए तो h को डाउनवर्ड लिखेंगे। जिस तरह देखें आपके पास वर्ड्स है ही, क्या वर्ड्स है? ही। यहाँ पर देखें h अकेला आ रहा है तो h को मैं क्या लिखूंगा? डाउनवर्ड लिखूंगा। ये देखें h की स्ट्रोक डाल दिया, उसके साथ मैंने क्या कर दिया? ई का वावल लगा दिया, क्या बन गया? ही। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है हुक। यहाँ पर क्या आ रहा है? के आ रहा है, तो के आए तो फिर भी मैं क्या करूंगा? एच को डाउनवर्ड लिखूंगा। देखें एच की स्ट्रोक डाल दिया और साथ के लगा दिया। देखें एच ऊ और के, क्या बन गया? हुक। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है हग। क्या वर्ड्स है? हग। ये देखें यहाँ पर क्या आ रहा है? जी आ रहा है, तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा? एच को डाउनवर्ड लिखूंगा। ये देखें एच यू और जी, क्या बन गया? हग। समझ आ गई? यहाँ पर मैंने देखें एच अकेला था फिर भी मैंने क्या किया? एच को डाउन किया। यहाँ पर के था फिर भी डाउन किया और यहाँ पर क्या था? जी था, फिर भी मैंने क्या किया? डाउनवर्ड ही किया है। समझ आ गई है? फिर उसके बाद आगे क्या कहता है पार्ट ए में, द अपवर्ड फॉर्म इज यूज फॉर हाफ लेंथ एच स्टैंडिंग अलॉन्ग। यहाँ पर क्या कहता है कि मदरजैल अल्फाज में एच को आप क्या करेंगे? अपवर्ड लिखेंगे, यानी टी के लिए आपने हाफ करना है और एच को क्या करना है? अपवर्ड लिखना है, हाफ लेंथ करनी है। देखें आपके पास वर्ड्स है हेट। क्या वर्ड्स है? हेट। ये देखें एच को मैंने टी के लिए हाफ कर दिया और ए का वावल लगा दिया। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है हॉट। ये देखें एच को टी के लिए हाफ कर दिया और ओ का वावल लगा दिया। यानी यहाँ पर आपने क्या करना है? इन वर्ड्स में आपने क्या करना है? एच को अपवर्ड ही लिखना है। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है हीट। क्या वर्ड्स है? हीट। ये देखें एच को मैंने टी के लिए हाफ कर दिया, ई का वावल लगा दिया। लॉन्ग ई थर्ड प्लेस का था तो वावल मैंने क्या कर दिया? एंड में लगा दिया। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है हाइट। क्या वर्ड्स है? हाइट। ये देखें एच को मैंने टी के लिए हाफ कर दिया, अपवर्ड लिखा और आई का वावल लगा दिया। समझ आ गई है? तो इस तरह आपने क्या कर लेनी है, और भी एग्जाम्पल है आपने देख लेनी है। फिर उसके बाद पार्ट बी में क्या कहते हैं, अ स्मॉल टिक रिटन हैज शोन रिप्रेजेंट एच बिफोर एम एल एंड डाउनवर्ड आर। यहाँ पर कहता है कि एल एम और डाउनवर्ड आर के शुरू में छोटी टिक लगाई जाए तो वो एच के लिए इस्तेमाल होगी। किसके लिए इस्तेमाल होगी? एच के लिए। यानी 3 वर्ड से पहले अगर एच आए तो हम एच के लिए क्या करेंगे? हम एच के लिए क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। कौन से 3 वर्ड्स हैं? एल आ जाए, एम आ जाए या डाउनवर्ड आर आ जाए तो क्या करेंगे? हम टिक इस्तेमाल करेंगे। पीछे भी हमने एक रूल पढ़ा था कि किसी वर्ड्स के आखिर में छोटी टिक लगाई जाए तो किसके लिए इस्तेमाल होगी? किसके लिए इस्तेमाल होगी? धा के लिए। एंड में टिक लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी? धा के लिए इस्तेमाल होगी। और शुरू में लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी? एच के लिए। यानी इन 3 वर्ड से पहले। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह देखें आपके पास वर्ड्स है हाल। क्या वर्ड्स है? हाल। अब देखें एल से पहले क्या आ रहा है? एच आ रहा है, तो एच के लिए मैं क्या करूँगा? टिक लगाऊंगा। ये देखें हॉल, ये एच के लिए मैंने टिक लगा दिया और ये क्या कर दिया? एल की स्ट्रोक डाल दिया, क्या बन गया? हॉल। इस तरह आपने क्या करनी है? शुरू में टिक लगा देनी है। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है होम। क्या वर्ड्स है? होम। ये देखें मैंने क्या कर दिया? एच की टिक लगा दिया, फिर उसके बाद ये एम की मैंने क्या कर दिया? स्ट्रोक डाल दिया, क्या बन गया? होम। ये देखें एच की टिक लगा दिया और एम की मैंने क्या कर दिया? स्ट्रोक डाल दिया। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है हेयर। क्या वर्ड्स है? हेयर। अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है? डाउनवर्ड आर आ रहा है, तो डाउनवर्ड आर से पहले एच आए तो एच के लिए मैं क्या करूंगा? डाल दिए। देखें एच की टिक लगा दी और आर की स्ट्रोक डाल दिए, क्या बन गया? हेयर। किन वर्ड से पहले आपने क्या करना है? एच की टिक लगानी है। एल से पहले, एम से पहले या डाउनवर्ड आर से पहले एच आए तो एच की क्या करनी है? टिक लगानी है। ये देखें जिस तरह देखें आपके पास वर्ड्स है हॉलीडे। देखें एल से पहले क्या है? एच है, तो एच की यहाँ पर भी टिक है। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है हर। देखें डाउनवर्ड आर से पहले क्या है? एच है, तो एच की क्या है? टिक है, यहाँ पर भी टिक लगी हुई है। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है हैमिल्टन। ये देखें एम से पहले क्या है? एच है, तो एच की यहाँ पर क्या लगी हुई है? टिक लगी हुई है। तो इसी तरह आपने क्या कर लेनी है? इनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर उसके बाद पार्ट सी में क्या कहते हैं? व्हेन इट वुड बी
Awkward to write the stroke H in the middle of the word. H is represented by a light dot placed alongside the vowel sound in the वर्ड सच है। यहाँ पर कहता है कि दो स्ट्रोक्स के दरमियान एच आए तो बजाय स्ट्रोक डालने के वावल के साथ हल्की डॉट लगाएंगे जो एच को जाहिर करेगी। यानी दो स्ट्रोक के दरमियान जब एच आ जाए तो हम एच की स्ट्रोक नहीं डाल सकते, बल्कि आपने क्या करना है, वावल के साथ हल्की डॉट लगा देनी है। आपको समझ आ जाएगी कि हमने एच की स्ट्रोक डाली है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको देखें इजीली समझ आ जाएगी। अब देखें आपके पास वर्ड्स है परहैप्स। क्या वर्ड्स है? परहैप्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें इस P और इस P के दरमियान क्या आ रहा है, H आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं H की स्ट्रोक नहीं डाल सकता, मैं वावल के साथ वावल लगाऊंगा जो H को जाहिर करेगा। देखें परहैप्स, समझ आ गई। ये देखें P, ये देखें P E R फिर H A P और S क्या बन गया, परहैप्स। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, वावल के साथ वावल लगा दी। अब यहाँ पर अगर मैं लिखता, देखें परहैप्स, देखें कितनी लंबी स्ट्रोक होती थी। तो इसलिए आपने क्या करना है, दो स्ट्रोक के दरमियान जब भी एच की स्ट्रोक आए तो आपने क्या करना है, वावल के साथ वावल लगा देना है। यानी यहाँ पर भी दो वावल लगे हों तो आपको समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है लाइकलीहुड। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस डी और इस एल के दरमियान क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, डॉट लगाऊंगा। ये देखें आ गया लाइकलीहुड। अब देखें डी, ये देखें यहाँ पर क्या है, डी के साथ क्या है, ऊ का वावल है, और ये देखें डी के साथ क्या है, ऊ का वावल है, और इसके साथ मैं क्या करूँगा, एच का वावल लगा दूंगा। समझ आ गई। ये देखें लाइक ली एल, ये देखें लाइक ली एल आई एच ऊ और डी क्या बन गया, हुड। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है मैनहट्टन। क्या वर्ड्स है, मैनहट्टन। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टी और इस इन के दरमियान क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो एच के लिए यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, डॉट लगाऊंगा। ये देखें आ गया मैनहट्टन। ये देख सकते हैं मैन MI और H T और N क्या बन गया, मैनहट्टन। तो इसी तरह आपने क्या करनी है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जिसके बाद आप देखें आपके पास वर्ड्स है नेबरहुड, और इस D और इस B के दरमियान क्या आ रहा है, H आ रहा है। तो H के लिए ये देखें क्या लगी हुई है, डॉट लगी हुई है। तो इसी तरह आपने क्या कर लेनी है, तैयारी कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। एक्सरसाइज 113 की भी क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये था आपके पास 62 रूल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें।